हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैमर कैंडल के बारे में। क्या क्या समझेंगे हम इस वीडियो में? हम समझेंगे क्या होती है हैमर कैंडल, किस तरह का कैंडल फॉर्मेशन बनता है, किस तरह का प्राइस बिहेव होता है हैमर कैंडल बनने के बाद, एंड किसी एक स्टॉक के चार्ट पर जाकर हम हैमर कैंडल को फाइंड करने की भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले किस तरह का कैंडल फॉर्मेशन बनता है हैमर कैंडल के लिए। तो अभी तक जितने भी पैटर्न्स हमने समझे वो सब दो कैंडल्स को मिलाकर एक पैटर्न बनाते थे, लेकिन हैमर कैंडल सिंगल कैंडल के साथ ही पैटर्न बनाती है। बेसिकली ये एक कैंडल है जिसे हम कहते हैं हैमर कैंडल। ठीक है, तो हम हैमर कैंडल के प्राइस बिहेव को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ से प्राइस ओपन हुआ, ओपन होते ही सेलर्स ने प्राइस पर कंट्रोल लिया और प्राइस को ऑल द वे यहाँ तक पहुँचा दिया, लेकिन यहाँ पर प्राइस क्लोज नहीं हो पाया। तो क्या हुआ, ये बना उस कैंडल का लो। यहाँ से बायर्स आए, बायर्स ने बाइंग शुरू की और बायर्स ने पूरी तरह प्राइस पे कंट्रोल किया और कंट्रोल कर कर वापस प्राइस को ऑल द वे यहाँ तक पहुँचा दिया, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ पर क्लोज हुआ। तो अब इस घटना की वजह से हमें क्या मिला? इस घटना की वजह से हमें यहाँ पर एक लॉन्ग रिजेक्शन मिला। यहाँ पर बायर्स ने पूरी तरह कंट्रोल किया प्राइस को और यहाँ पर हमें मिली एक छोटी सी बॉडी जो कि हैमर का फॉर्मेशन बनाती है। जिस तरह का रियल वर्ल्ड में हम हैमर देखते हैं उसी तरह का पैटर्न यहाँ पर इस कैंडल में बना है, इसलिए इसे कहते हैं हैमर कैंडल। ठीक है, तो ये क्या बताती है हमें, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ से प्राइस बुलिश की तरफ रिवर्स हो सकता है या फिर बुलिश की तरफ कंटिन्यू हो सकता है। उस एक पर्टिकुलर मोमेंट में बायर्स का प्राइस पर पूरी तरह कंट्रोल था, जैसा कि अभी आपने देखा, नीचे से प्राइस पर कंट्रोल किया बायर्स ने और ऑल द वे उसे टॉप तक पहुंचा दिया। हैमर कैंडल के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो उसकी विक होती है वो बॉडी से कम 2 गुना होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतना अच्छा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लंबी विक होगी उतना ही ज़्यादा रिजेक्शन होगा और जितना ज़्यादा रिजेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा प्राइस पर बायर का कंट्रोल होगा और उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी प्राइस का बुलिश मोमेंटम की तरफ जाने में। सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी हमें चार्ट पैटर्न्स को आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। चार्ट पैटर्न के साथ हमेशा हमें दूसरे इंडिकेटर या हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं रिलायंस के चार्ट पर, जहां पर हम हैमर कैंडल को ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम आ गए हैं रिलायंस के चार्ट पर। हमने चार्ट को स्टार्ट किया है अक्टूबर 24 से, तो हम फाइंड करते हैं ग्रीन हैमर कैंडल। ये देखिए, यहाँ पर एक अच्छी हैमर कैंडल दिख रही है हमें। यहाँ से प्राइस ओपन हुआ, प्राइस ओपन होने के बाद यहाँ तक सेलर प्राइस को लेकर आए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद बायर्स ने प्राइस पर कंट्रोल किया और उसे ऑल द वे यहाँ तक पहुँचाया। और एक अच्छी हैमर कैंडल के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा प्राइस का बुलिश साइड में मोमेंटम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और हैमर कैंडल बनी है और उसके बाद कंप्लीटली प्राइस रिवर्स हुआ। और देखते हैं हम कहीं पर हैमर कैंडल को। ये देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी हैमर कैंडल, एक लॉन्ग विक है, बॉडी बहुत छोटी है और बहुत छोटी बॉडी के कंपैरिजन में ये जो लॉन्ग विक है तकरीबन 2 से 3 गुना है। और यहाँ से प्राइस कितना अच्छा मूव हुआ है आप स्वयं देख सकते हैं, बुलिश की साइड में गया है पूरी तरह से। अभी तक हम 3 सक्सेसफुल हैमर पैटर्न को देख चुके हैं। हम और देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक और सॉलिड हैमर कैंडल बनी है, काफ़ी अच्छी हैमर कैंडल है और ऊपर से कोई रिजेक्शन नहीं है। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस पूरी तरह बियरिश की तरफ मूव हुआ। तो ज़रूरी नहीं है कि बुलिश कैंडल बनने के बाद प्राइस हमेशा बुलिश की साइड में ही जाए। कभी कभी पैटर्न फेलियर भी होते हैं एंड ये अपोजिट साइड में भी जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि चार्ट पैटर्न्स को आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करना चाहिए, साथ में दूसरे इंडिकेटर्स या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी ट्रेड के प्रॉफिटेबल होने की संभावना बढ़े। तो अब हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज के वीडियो में क्या क्या समझा। हमने समझा कि हैमर कैंडल किस तरह से दिखती है। ऊपर की साइड में एक स्मॉल बॉडी होती है, फिर उसके नीचे उसकी एक लॉन्ग विक होती है, तो उसे कहते हैं हैमर कैंडल।
ये क्या बताती है हमें? ये बताती है कि यहाँ से प्राइस बुलिश की तरफ रिवर्स हो सकता है या फिर बुलिश की तरफ कंटिन्यू हो सकता है। उस एक पर्टिकुलर मोमेंट में बायर्स का पूरी तरह कंट्रोल था प्राइस के ऊपर। सबसे इम्पॉर्टेंट, जो विक है उसकी लेंथ बॉडी के कंपैरिजन में कम से कम 2 गुना होनी चाहिए। जितनी लंबी विक होगी उतना ही ज़्यादा रिजेक्शन होगा कैंडल पर और उतनी ही अच्छी हैमर कैंडल होगी। कभी भी चार्ट पैटर्न्स को आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे शूटिंग स्टार कैंडल को। तो आगे के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।